गाइड में आज की इस वीडियो में बात करेंगे जेवर एयरपोर्ट के बारे में, जिसको कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है और इसका निर्माण दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में किया जा रहा है। तो इस वीडियो में जेवर एयरपोर्ट के बारे में संक्षिप्त जानकारी, इसके साथ ही लेटेस्ट अपडेट के बारे में भी चर्चा करेंगे। वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जेवर एयरपोर्ट अर्थात नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक ग्रीनफील्ड पैसेंजर कम कार्गो एयरपोर्ट होगा, जिसका निर्माण उत्तर प्रदेश राज्य के गौतम बुद्ध नगर जिले के जेवर टाउन में किया जा रहा है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा जो कि दिल्ली एनसीआर को सर्व करेगा। इसके साथ ही यह भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। वर्तमान में दिल्ली में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट मौजूद है, जो कि दिल्ली एनसीआर के लिए अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा प्रदान करता है। परंतु हमारे देश का एविएशन सेक्टर प्रति वर्ष 15 से 20% की दर से वृद्धि कर रहा है और हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। इस प्रकार पिछले कुछ वर्षों से इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पैसेंजर्स का दबाव काफी बढ़ चुका है और आने वाले कुछ वर्षों में यात्रियों की संख्या इसके क्षमता को पार कर जाएगी। अतः इन्हीं सब परिस्थितियों को देखते हुए जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण को प्रस्तावित किया गया। सर्वप्रथम वर्ष 2001 में राजनाथ सिंह द्वारा इस एयरपोर्ट को प्रस्तावित किया गया था और उस समय राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। वर्ष 2003 में इस एयरपोर्ट परियोजना का टेक्नो फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार कर लिया गया, जिसको कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव भी कर दिया गया, मगर यूपीए की सरकार में इस प्रोजेक्ट को होल्ड पे रख दिया गया। वर्ष 2015 में एनडीए की सरकार में इस परियोजना के लिए आवश्यक शुरुआती 2200 एकड़ जमीन के अधिग्रहण के प्रस्ताव को सिविल एविएशन मिनिस्ट्री द्वारा अप्रूव किया गया। आपको बता दें कि सभी फेजेस को मिलाकर इस एयरपोर्ट का पूरा परिसर लगभग 4752 हेक्टेयर्स होगा। फिर आगे चलकर अगस्त 2018 में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कंपनी लिमिटेड की स्थापना की गई। नवंबर 2018 में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा जमीन अधिग्रहण के लिए 1260 करोड़ की राशि को मंजूर किया गया। जेवर एयरपोर्ट परियोजना के फर्स्ट फेज में लगभग 1334 हेक्टेयर्स अर्थात 3300 एकड़ जमीन को जनवरी 2020 में एक्वायर कर लिया गया। अक्टूबर 2020 में इस एयरपोर्ट के निर्माण के लिए नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड और स्विट्जरलैंड की कंपनी फ्लगफेन ज्यूरिख एजी के बीच एग्रीमेंट साइन किया गया और इस एयरपोर्ट के निर्माण, ऑपरेट और मैनेजमेंट के लिए स्पेशल पर्पस व्हीकल यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड का गठन किया गया। फरवरी 2021 में इसके मास्टर प्लान को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा अप्रूव कर दिया गया और अगस्त 2021 में इस परियोजना के फेज 1 का निर्माण कार्य शुरू किया गया, जिसके अंतर्गत वर्तमान में इसके मेन टर्मिनल बिल्डिंग और इसके बाउंड्री वॉल का निर्माण कार्य किया जा रहा है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का फेज 1 2024 में बनकर तैयार हो जाएगा। सितंबर 2021 में इस एयरपोर्ट के मास्टर प्लान को केंद्र सरकार द्वारा भी हरी झंडी मिल चुकी है। अतः आने वाले कुछ वर्षों में जेवर क्षेत्र की तस्वीर पूरी तरह से बदलने वाली है और इस विकास कार्य का आप भी फायदा उठा सकते हैं। 50 गज से 450 गज तक के प्लॉट जेवर एयरपोर्ट के नजदीक लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर अवश्य कॉल करें। ड्रीम होम्स के नाम से यह आवासीय सोसाइटी यमुना एक्सप्रेसवे से मात्र 1 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, जेवर और टप्पल टाउन के बीच में। आपको बता दें कि टप्पल को भी नोएडा की तरह विकसित किया जाएगा। लॉजिस्टिक्स एवं वेयर हाउसिंग हब्स का निर्माण किया जाएगा और जेवर को तो विकसित किया ही जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, प्लॉट खरीदने के लिए ब्याज मुक्त 30 महीने की ईएमआई की सुविधा भी दी जा रही है। अतः आसान किस्तों में और किफायती दरों पर दिल्ली एनसीआर में आप अपना आवासीय प्लॉट खरीद सकते हैं, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और यमुना एक्सप्रेसवे के नजदीक। इसके साथ ही नोएडा में बन रहा फिल्म सिटी इस लोकेशन से मात्र आधे घंटे की दूरी पर है। ड्रीम होम्स गेटेड सोसाइटी प्रोजेक्ट को I&S बिल्डटेक कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करें। अब बात करते हैं जेवर एयरपोर्ट परियोजना के बारे में और इसकी कनेक्टिविटी के बारे में। जेवर एयरपोर्ट का पूरा परिसर लगभग 4752 हेक्टेयर्स में फैला होगा, जो कि लगभग 11700 एकड़ के बराबर है। इस एयरपोर्ट परियोजना का निर्माण कुल 4 चरणों में किया जाएगा और वर्तमान में इसके प्रथम चरण का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जो कि 1334 हेक्टेयर्स में फैला हुआ है। इस एयरपोर्ट के फेज 1 के अंतर्गत 2 रनवे का निर्माण किया जाएगा, जिनकी लंबाई क्रमशः
4150 मीटर और 3900 मीटर होगी। इसके साथ ही टर्मिनल बिल्डिंग का भी निर्माण कार्य किया जा रहा है। फेज 1 के निर्माण में 5730 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सितंबर 2024 तक यह बनकर तैयार हो जाएगा और फेज 1 के निर्माण के बाद जेवर एयरपोर्ट की पैसेंजर हैंडलिंग कैपेसिटी लगभग 12 मिलियन होगी। भविष्य में इस एयरपोर्ट के अंतर्गत टोटल 8 रनवे के निर्माण को प्रस्तावित किया गया है और सभी 4 चरणों के निर्माण के बाद इस एयरपोर्ट की पैसेंजर हैंडलिंग कैपेसिटी 70 मिलियन पैसेंजर्स अर्थात 7 करोड़ पैसेंजर्स पर ईयर हो जाएगी। इसके साथ ही यह भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन जाएगा और नंबर ऑफ रनवे के हिसाब से यह विश्व के सबसे बड़े एयरपोर्ट्स में से एक होगा। जेवर एयरपोर्ट का निर्माण वर्तमान के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लगभग 72 किलोमीटर की दूरी पर किया जा रहा है। इस एयरपोर्ट के फेज 2 में 1365 हेक्टेयर जमीन को डेवलप किया जाएगा और इसके अंतर्गत एक रनवे का निर्माण किया जाएगा। इसके बाद इस एयरपोर्ट में कुल रनवे की संख्या 3 हो जाएगी। इस एयरपोर्ट का फेज 3 जिसको कि 1318 हेक्टेयर्स में डेवलप किया जाएगा और चौथे रनवे का निर्माण किया जाएगा। इस एयरपोर्ट का फेज 4 जिसको कि 735 हेक्टेयर्स में डेवलप किया जाएगा और इसके अंतर्गत 5वें और 6ठे रनवे का निर्माण किया जाएगा और इसके बाद जरूरत के हिसाब से इस एयरपोर्ट के रनवे को 8 रनवे तक बढ़ाया जाएगा। इस परियोजना के सभी चारों फेजेस को 2040 तक तैयार कर लिया जाएगा। जेवर एयरपोर्ट के सभी चरणों के निर्माण में लगभग 30,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अब बात करते हैं इस एयरपोर्ट के कनेक्टिविटी के बारे में। सबसे पहले इस एयरपोर्ट को यमुना एक्सप्रेसवे से कनेक्ट किया जाएगा और इसका निर्माण यमुना एक्सप्रेसवे के नजदीक किया जा रहा है। अतः दिल्ली एनसीआर के अलावा आगरा, मथुरा और वृंदावन के लोग इस एयरपोर्ट का इस्तेमाल कर पाएंगे और इससे पर्यटन के क्षेत्र को भी बढ़ावा मिलेगा। विदेशी पर्यटक आगरा का ताजमहल देखने के लिए जेवर एयरपोर्ट का इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ ही लेटेस्ट डेवलपमेंट की बात की जाए तो नितिन गडकरी जी ने घोषणा की है कि जेवर एयरपोर्ट को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से भी कनेक्ट किया जाएगा और इसके अंतर्गत 31 किलोमीटर लंबा 6 लेन का ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा जो कि जेवर से शुरू होकर फरीदाबाद के बल्लभगढ़ तक जाएगी। अतः इस एक्सप्रेसवे के कारण जेवर की कनेक्टिविटी डायरेक्ट फरीदाबाद और गुरुग्राम से हो जाएगी। इसके कारण वहां के आम निवासियों को भी काफी लाभ मिलेगा। जेवर से गुरुग्राम तक का सफर मात्र 45 मिनट में पूरा किया जा सकेगा और जेवर से फरीदाबाद 25 मिनट में पहुंचा जा सकेगा। इस एक्सप्रेसवे का निर्माण नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा किया जाएगा और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण की स्वीकृति केंद्र सरकार द्वारा दी जा चुकी है और इस परियोजना का निर्माण कार्य इसी साल शुरू कर दिया जाएगा। जेवर फरीदाबाद एक्सप्रेसवे के निर्माण में लगभग 2100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उम्मीद है कि 2024 तक इस एक्सप्रेसवे के निर्माण को पूरा कर लिया जाएगा। इसके अलावा जेवर एयरपोर्ट को वर्तमान में दिल्ली से वाराणसी के बीच हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का निर्माण किया जाने वाला है, इससे भी कनेक्ट किया जाएगा और जेवर में बुलेट ट्रेन रेलवे स्टेशन का भी निर्माण किया जाएगा। दिल्ली वाराणसी के बीच चलने वाली बुलेट ट्रेन की मैक्सिमम स्पीड 320 किलोमीटर प्रति घंटा होगी और यह बुलेट ट्रेन परियोजना 2031 तक बनकर तैयार हो जाएगा। अगर बात करें मेट्रो रेल कनेक्टिविटी की तो दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा नोएडा के नॉलेज पार्क 2 मेट्रो स्टेशन से जेवर एयरपोर्ट तक 35.64 किलोमीटर लंबा मेट्रो कॉरिडोर का भी निर्माण किया जाने वाला है। इस कॉरिडोर के अंतर्गत 25 मेट्रो स्टेशंस का निर्माण किया जाएगा। यह मेट्रो लाइन 2024 तक बनकर तैयार हो जाएगा और इसके निर्माण में लगभग 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वर्तमान में इस मेट्रो कॉरिडोर का फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार किया जा रहा है। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी जेवर एयरपोर्ट के काफी नजदीक है। अतः निकट भविष्य में जेवर एयरपोर्ट के कारण इस क्षेत्र में इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज और व्यापार को काफी बढ़ावा मिलेगा।